अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की मशक नंबर 1/3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। क्या कहा जा रहा है कि 3 मुसलसल सही अदाद, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इनको हम सही अदाद बोलते हैं, ठीक है। और उनका मजमूआ सम किसे बोलते हैं, मजमूए को। क्या कहा जा रहा है हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 है। हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कौन से हैं, इंटीजर्स हैं, यानी ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। और हमें क्या करना है, सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। कैसे करना है, हम लेट कर लेते हैं 3 नंबर्स आर, ठीक है। उन्होंने हमें नंबर नहीं दिए हुए, तो हम ये खुद से ही हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि फ़र्ज़ किया 3 सही 3 मुसलसल सही अदाद x, x+1 और x+2 हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, देन यहाँ पे आप लिखेंगे अगर ये नंबर्स हैं देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। जो उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, उन्होंने क्या कहा था कि 3 जो अदाद हैं उनका जो मजमूआ है वो 42 है। अब आपने क्या कर देना है, ये जो हमने लेट किया हुआ था ना नंबर्स को, इनको मजमूए की फॉर्म में लिख देंगे, सम की फॉर्म में लिख देंगे। x+1 ये पहला नंबर था, लेट हमने फ़र्ज़ किया था, ये दूसरा नंबर फ़र्ज़ किया था, ये तीसरा बराबर है 42 के, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेंगे, 3x हो जाएंगे और 1 और 2 3, 3x + 3 = 42, ठीक हो गया। हमें x चाहिए, 3x को इधर रख लेंगे और 3 को हम उधर ले जाएंगे, 42 में से -3 कर देंगे, वापस आ जाएगा 39, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, x निकालना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x = 13, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ था, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू अभी निकाली हमने 13 + 1, ठीक है, ये 14 बन जाएगा। और दूसरा नंबर ये x+2 हमने फ़र्ज़ किया हुआ था, तो 13 + 2 हो जाए हमारे पास 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। ये और ये सही हो गया, तो हम एंड पे लिख सकते हैं मतलूबा अदाद, ठीक है। अब लिख सकते हैं 13, 14, 15, ठीक है। इसी जगह पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर, इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिख देंगे रिक्वायर इंटीजर्स, या इसी जगह लिख सकते हैं रिक्वायर नंबर्स, ठीक है। बाकी यही आ जाएगी जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इस तरह का क्वेश्चन है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी कि AC साइड है, इसकी लेंथ दी गई है हमको, ठीक है। और इसके अलावा हमें एरिया दिया गया है। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है लेंथ AB की इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, ठीक है, वेयर AB आर इंटीजर्स, यानी AB सही अदाद है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या दिया गया है, ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, यानी कि कायमा ज़ाविया मुसल्लस दी गई है, ठीक है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस कैसी मुसल्लस होती है, हमारे पास ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक ज़ाविया, एक एंगल 90 का होता है, और यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल है ये 90 का है, इस वजह से हम इसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल या कायमा ज़ाविया मुसल्लस। अच्छा, अब हम इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मुसल्लस दी गई है, ठीक हो गया। इसमें इसकी साइड AC दी गई है,
सही हो गया। और इसका एरिया दिया गया है, ठीक है। और हमने ये वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है। तो हम ये वाली साइड मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या शुरू कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेते हैं। लेंथ और द साइड AC लिख लेंगे जो गिवन है, ठीक हो गया। A प्लस AC ये हमारी लेंथ दी गई थी हमें, ठीक है। ये आ जाएगी ये गिवन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। इसके बाद हमें एरिया दिया गया है, ठीक हो गया। 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट एरिया दिया गया है। अब हम क्या कर लेंगे कि हम जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो निशान है ये मुसल्लस को शो करता है, ठीक है। मुसल्लस यानी कि ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल को शो करता है। मुसल्लस का जो एरिया हमारे पास होता है उसका फार्मूला कुछ यूँ होता है कि लेंथ यानी विड्थ से लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि बेस और हाइट को, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ये जो गिवन है उसमें हमारे पास ये है A, ये B है और ये C है और यहाँ पे एंगल 90 है, ठीक हो गया। और हमें ये साइड गिवन है जो कि ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया हमने। फार्मूला क्या है कि हाफ बेस, ये बेस होती है, ठीक है, आपको पता होगा ये बेस है हमारे पास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई कर लेना है परपेंडिकुलर और बेस को, ठीक है। हमारे पास मुसल्लस का एरिया आ जाता है, ठीक है। फार्मूला पुट कर दिया और बेस की जगह हम AC लिख सकते हैं और हाइट की जगह पे AB लिख सकते हैं। AC तो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, सही है, हमने AC लिख लिया। और यहाँ पे एरिया भी गिवन था, एरिया भी लिख लिया हमने। AC लिख AB हमने मालूम करना है, ठीक है। आसान है, कैलकुलेशन है बस लंबी, और बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है, हमने ए बी ये हमने वैल्यूज पुट कर दी ना AC की और एरिया की, तो हमें चाहिए AB, ठीक है। AB साइड चाहिए हमें, तो हमने क्या करना है AB को साइड पर रख लेंगे और ये 2 को हमने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और जो ये रकम है इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इस तरह, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको भी, अब वैसे अगर दूसरे नंबर्स होते, ये रैशनल नंबर्स होते, इरेशनल कोई टर्म ना होती तो हम यहाँ पे कटिंग वगैरह करके आंसर निकाल लेते, ठीक है। अब यहाँ पे इरेशनल टर्म्स है तो हमने इसको रैशनल बनाना है और इनको हम उसी तरह रैशनल बनाएंगे जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में रैशनल बनाया था ना, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर का साइन बदल के हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, तो हम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर रख देंगे, नीचे वाले टर्म्स को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फार्मूला आ गया। ऊपर वाले टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने फिलहाल 2 को साइड पे रखेंगे और इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रकम आ जाएगी, यानी कि -5 स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये ओवर है, सही हो गया। अब 15 की पारी है, ठीक है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर जजर था, ठीक है, इन दोनों के ऊपर जजर है, इस वजह से हम दोनों को आपस में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एक टर्म के ऊपर जजर होता और एक के ऊपर ना होता तब हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए इससे, अब इसको करेंगे 5 से, 15 5 75 होता है हमारे पास। ये इन दोनों के ऊपर भी जजर था, इस वजह से हमने इन दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 3 रह जाएगा और ये भी से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे -5 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 45 और 75, इनको हमने 3 और 5 की फॉर्म में है तो हम इनको भी कोशिश करते हैं हम 3 और 5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 45 हमारे पास होता है 9 5 है 45 और 75 होता है हमारे पास 25 3 जार
75, सॉरी हाँ जी 75। तो हमने क्या कर लिया है, इनको उसी फॉर्म में लिख लिया है और यहाँ पर स्टेप आ गया है। उधर 5 माइनस 3 था तो माइनस का 2 आए, 3 माइनस 5 थे, बड़ी रकम के साथ माइनस था, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि 9 यहाँ पे है, 3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। जब 3 का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो ये इससे कट जाएगा, बाकी 3 आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 5 का 5 अंदर आ जाएगा। इसी तरह जो आप 25 है वो भी 5 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और 5 इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा 5 और वो आ जाएगा इधर बाहर, ठीक है। और हमारे पास स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, और -2 पे एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है स्क्वायर रूट 3 और ये है 5 स्क्वायर रूट 3, इधर ये स्क्वायर रूट 3 और ये है 5 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। इसका बैंक समझ लेते हैं कि मसलन अगर एक x है और दूसरा हो 5x, ठीक है, तो 5x में से एक x निकाल दें, बाकी आ जाएगा माइनस का 4x, ठीक हो गया। इसी तरह ये 1 5 है और ये 3 5 है, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट है ना, तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ये स्टेप आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, ठीक हो गया, और बाकी हमारे पास ये माइनस ऊपर जाके इसको प्लस कर देगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक हो गया। और आगे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किया हुआ, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारे पास रिक्वायर ए बी की फॉर्म आ गई है, ठीक है, जो कि इन्होंने कहा हुआ था हमारे से। उन्होंने हमसे कहा था ना क्वेश्चन में, दोबारा देखें, उन्होंने हमसे ये कहा हुआ था कि इस फॉर्म में लिखें, सही है, ए बी की फॉर्म में लिखिए, और हमने इसको ए और बी की फॉर्म में लिख दिया है। किस तरह, अभी हमारे पास आंसर जो हमारा आया है वो इस तरह आ गया है, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारे पास रिक्वायर फॉर्म आ गई है। इसके जगह पे ए लिख सकते हैं आप, ठीक है, और इसकी जगह पे बी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, बी और ये 5, ठीक हो गया। तो ये हमने उसी फॉर्म में लिख लिया है, ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी कुछ इसी तरह का है, लेंथी है लेकिन है बहुत इजी। इसमें भी जस्ट एक फार्मूला लगाएंगे, हम इसको देख लेते हैं क्या क्या रहे हैं क्वेश्चन में। आ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ दिस वन एंड दिस वन। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है, मुस्ततील होती है, ठीक है, ये ऐसी शेप होती है हमारे पास जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बना कर देख लेंगे अभी, ठीक है, और एक 2 साइड्स दी गई हैं, ठीक है, लेंथ और विड्थ। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे भी ए बी इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए बी सही अदाद हैं, और इनको हमने ए बी की फॉर्म में लिखना है, किस, ठीक हो गया, इसको एरिया को। यहाँ पे भी हम जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन, अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन 2 किया है, इसमें भी हमने फार्मूला लगाया था, ठीक है, किसका फार्मूला लगाया था, मुसल्लस के रकबे का, मुसल्लस के एरिए का, ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल के यानी कि मुस्ततील की एरिए का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे और बाकी उसको कैलकुलेशन कर लेंगे, है बहुत इजी। तो आपको क्या याद होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि मुसल्लस के एरिया का फार्मूला क्या है और मुस्ततील के एरिए का फार्मूला क्या है, ठीक है जी। हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे, ठीक है, लेंथ लिख लेंगे रेक्टेंगल की जो कि दी हुई है, और इसी तरह विड्थ रेक्टेंगल के लिख लेंगे 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और हम जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल के एरिया का
फार्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो ये हमने लेंथ लिख ली है और ये हमने विड्थ लिख ली है। बहुत आसान है। अब हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, पहली टर्म को पहली से, दूसरी को दूसरी से। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 से 8 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये नीचे वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में दोनों के ऊपर जजर था तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया था, लेकिन अब यहाँ पे इसके ऊपर जजर है, इसके ऊपर नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही अलग अलग लिखेंगे, इकट्ठा नहीं लिख सकते, एक जजर के अंदर नहीं लिख सकते। सही हो गया। आप 18 को भी 4 के साथ भी यही काम करेंगे। दोनों के ऊपर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों के ऊपर जजर सेम नहीं है, सेम टर्म्स नहीं है, सो हम इनको भी वैसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 45 और 75 को रिजॉल्व किया था, 2 अदाद में तकसीम किया था, यहाँ पे भी हम इनको 2 अदाद में तकसीम कर लेंगे। ठीक हो गया। 18 9 2 18 होता है और ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ गई। इसी तरह 18 9 2 8 होता 18 होता है, तो इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया। जैसे हमने पिछले सवाल में इसको ख़त्म किया था ना, जजर इसका 3 करके, 3 का स्क्वायर करके, स्क्वायर जजर से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बाकी रह जाएगा 3, तो 5 के साथ 3 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। ठीक है, और ये बाकी दोनों टर्म्स सेम वैसे की वैसे आ गई। इसी तरह इधर से भी 3 बाई आ जाएगा, 3 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये बन जाएगा 12 और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक हो गया। बाकी आपके पास क्या बचेगा, 10 का 10 आ गया, इस तरह ये रकम वैसी की वैसी आ गई, 5 3 15 आ गया, ये भी टर्म वैसे आ गई और 4 3 12 आ गया और ये टर्म कट गई जी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो रियल नंबर्स हैं यानी कि जैसे के बगैर हैं, इन दोनों को हम ऐडअप कर लेंगे। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में 10 निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस था। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, नीचे सिर्फ एक टर्म बची है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनका ऐसे हम लेके ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 2 माइनस का माइनस और माइनस 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 15 स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, इसका स्क्वायर बन गया था क्योंकि नीचे भी स्क्वायर 2 था, ऊपर भी स्क्वायर 2 था। ठीक हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 और बाकी ये दोनों टर्म सेम वैसे की वैसी आ गई। ठीक हो गया। 15 2 30 होता है, 30 में से 8 हम निकाल देंगे। ठीक हो गया। बाकी हमारे पास रह जाएगा 22 और ये रकम वैसे की वैसी आ गई। अब हम देख सकते हैं इन दोनों में से 2 हमारे पास कॉमन आ रहा था, 2 को बाहर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये माइनस स्क्वायर 2 के अंदर रह गया और प्लस 2 1 2 और 2 1 2 और नीचे वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर 2 और 11, इसको मैंने 11 प्लस का था ना, तो पहले लिख लिया है और माइनस स्क्वायर 2 बाद में लिख लिया है। ऊपर जजर नहीं था, नीचे जजर था, तो ये कट के ये कैसे आ गया है। तो ये स्टेप मैं समझा दूँ आपको। ये जो 2 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। समझ आइए, क्योंकि जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ना, ये वही टर्म बन जाएगी ना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इसे कट जाएगा, बाकी वैसा वही 2 का 2 रह गया। सो इसको हमने लिख लिया है इन दोनों में 2 करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो फिर एक ये इसे कट जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर रूट 2 ये वाला रह गया जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इस तरह, माइनस इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएगा और ये हमारे पास एरिया आ गया है जो कि हमारा रिक्वायर एरिया है। ठीक है, और ये भी उसी फॉर्म में आ गया है, a + b के फॉर्म में, और ये हमारा रिक्वायर आंसर है जो सवाल कहा गया था। ये एरिया आया है किसका, मुस्ततील का। मुस्ततील मैंने कहा था बनाएंगे, हमने बनाई नहीं, मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ कि मुस्ततील हमारे पास किस तरह की होती है। ठीक है, ये मुस्ततील है, इसकी आमने सामने वाली साइड है, यानी कि ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, उन्होंने क्योंकि 2 ही साइडें होती हैं, मसलन कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा सेंटीमीटर, और अगर ये फॉर एग्जांपल 2 है तो ये भी 2 होगा। इस वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और
लेंथ और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारे एरिया का फार्मूला होता है। और यही हमें कहा गया था, हमें लेंथ दी गई थी, ठीक है, विड्थ दी गई थी और यानी कि लंबाई ये वाली और ये चौड़ाई दी गई थी, तो हमने एरिया मालूम कर लिया जो कि ये आ गया है।